डोनाल्ड ट्रंप, एक ऐसा नाम जो रियल एस्टेट, रियलिटी टीवी और राजनीति, इन तीनों दुनिया में एक साथ गूंजता है। आज हम उनके इसी असाधारण जीवन के सफर को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? चलिए समझते हैं उस कहानी को जो महत्वाकांक्षा, संकट और बार बार खुद को नए अंदाज में पेश करने की कला से भरी है। एक ऐसी कहानी जिसने आधुनिक अमेरिकी इतिहास को एक नया आकार दिया है। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के क्वींस से, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सफल डेवलपर पिता फ्रेड ट्रंप के साथ रहते हुए बिजनेस की पहली सीख ली। लेकिन डोनाल्ड की सोच अपने पिता से बिल्कुल अलग थी। एक तरफ थे फ्रेड ट्रंप, जो क्वींस और ब्रुकलिन में मिडिल क्लास लोगों के लिए अपार्टमेंट्स बनाते थे, और दूसरी तरफ थे डोनाल्ड, जिनकी नजरें मैनहट्टन की ऊंची ऊंची इमारतों और ग्लैमर पर टिकी थीं। ये एक ऐसा दांव था जो या तो उन्हें बना सकता था या पूरी तरह बिगाड़ सकता था। और मैनहट्टन में उनकी पहली बड़ी जीत थी, एक पुराने जर्जर कमोडर होटल को शानदार ग्रैंड हयात में बदलना। कमाल की बात तो ये है कि इन्होंने शहर से 40 साल की टैक्स छूट भी हासिल कर ली। बस यहीं से उन्होंने साबित कर दिया कि वो न्यूयॉर्क के बड़े खिलाड़ियों में से एक है। इसके बाद आया वो प्रोजेक्ट जिसने उन्हें हमेशा के लिए मशहूर कर दिया, ट्रंप टावर। 5th एवेन्यू पर बनी गुलाबी ग्रेनाइट की ये 58 मंजिला इमारत सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये 80s के दशक की लग्जरी का सिंबल बन गई, और इसी इमारत ने ट्रंप नाम को घर घर तक पहुंचा दिया। अब जब सफलता मिलती है तो महत्वाकांक्षा और भी बढ़ जाती है ना। उन्होंने अटलांटिक सिटी के कैसीनो बिजनेस में जमकर पैसा लगाया, लेकिन ये सारा का सारा विस्तार भारी कर्जे पर टिका था, और बहुत जल्द ये पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाला था। 90 के दशक की शुरुआत तक उन पर $4 बिलियन का कर्जा था। ये सिर्फ कंपनी का नहीं, पर्सनल कर्जा भी था। मतलब दिवालिया होना लगभग तय लग रहा था। लेकिन फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। जैसा कि एक बैंक के वकील ने बाद में कहा, हम सब इस बात पर सहमत थे कि उनका जिंदा रहना मरने से बेहतर होगा। सोचिए, बैंकों को लगा कि ट्रंप को दिवालिया करने से बेहतर है उन्हें बचाए रखना, क्योंकि ट्रंप ब्रांड की वैल्यू शायद उनके कर्ज से ज्यादा थी। अब जब वो आर्थिक रूप से बर्बादी के कगार पर थे तो ट्रंप ने एक जबरदस्त यू टर्न लिया। उन्होंने सोचा, ठीक है, अगर मैं बिल्डिंग्स नहीं बना सकता तो मैं अपनी इमेज बनाऊंगा, और यहीं से उनका फोकस रियल एस्टेट से हटकर रियलिटी टीवी पर चला गया। और फिर 2004 में आया द अप्रेंटिस। इस एक शो ने सब कुछ बदल दिया। लोग भूल गए कि वो एक कर्ज में डूबे डेवलपर थे। अब वो अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेस गुरु बन गए थे, और उनका वो कैच फ्रेज "You're fired" वो तो हर किसी की जुबान पर था। और ये सिर्फ शोहरत की बात नहीं थी, पैसों की भी थी। द अप्रेंटिस से उन्होंने करीब $427 मिलियन कमाए। इस शो ने न सिर्फ उनकी जेबें भरी, बल्कि उन्हें अमेरिका के हर घर का एक जाना पहचाना चेहरा भी बना दिया। अब जब नाम भी था, पैसा भी था, तो ट्रंप ने अपनी नजरें एक और बड़े इनाम पर टिका दी, व्हाइट हाउस। उन्होंने अपने टीवी वाले अंदाज को ही अपना राजनीतिक हथियार बनाया, और एक ऐसे प्रेसिडेंशियल कैंपेन की शुरुआत की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनका नारा "मेक अमेरिका ग्रेट अगेन" उन लाखों लोगों के दिलों को छू गया जो सिस्टम से परेशान थे, जो ग्लोबल ट्रेड डील से नाराज थे। उन्होंने इमिग्रेशन पर कड़ा रुख दिखाया और वादा किया कि वो वॉशिंगटन के तौर तरीके बदल देंगे। और फिर आया नतीजा जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वो जीत गए। कमाल की बात ये थी कि पॉपुलर वोट में वो हिलरी क्लिंटन से पीछे थे, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए उन्होंने प्रेसिडेंसी अपने नाम कर ली। प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने अपने वादों पर तेजी से काम करना शुरू किया। उन्होंने एक बड़ा टैक्स कट कानून पास किया, सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों को नियुक्त किया, जिससे कोर्ट का झुकाव बदल गया, और विदेश नीति में अमेरिका फर्स्ट का एजेंडा लागू किया। सब कुछ उनके हिसाब से ठीक चल रहा था, और वो 2020 के चुनाव की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी एक ऐसे ग्लोबल संकट ने दस्तक दी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, कोविड-19। इस महामारी ने सब कुछ बदल दिया। लॉकडाउन, ठप होती अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी जो ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गई थी। जिस मजबूत इकोनॉमी के दम पर वो चुनाव लड़ना चाहते थे, वो रातों रात हवा हो गई।
और इस बार 2016 का जादू नहीं चला। जो बाइडेन ने पॉपुलर और इलेक्टोरल दोनों वोट जीते और डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ 8 टर्म के प्रेसिडेंट बनकर रह गए। लेकिन अगर किसी को लगा कि कहानी खत्म हो गई तो वो गलत थे, क्योंकि इसके बाद के साल तो और भी ज्यादा उथल-पुथल वाले थे। दूसरा महाअभियोग, कई क्रिमिनल केस और यहाँ तक कि उन पर जानलेवा हमला भी हुआ। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद 2024 में उन्होंने वो कर दिखाया जो लगभग नामुमकिन लग रहा था, एक जबरदस्त राजनीतिक वापसी। उन्होंने कमला हैरिस को हराया, इस बार पॉपुलर वोट भी जीता और अमेरिकी इतिहास में सिर्फ दूसरे ऐसे प्रेसिडेंट बने जो लगातार 2 टर्म नहीं बल्कि अलग-अलग टर्म के लिए चुने गए। तो सोचिए, रियल एस्टेट का बादशाह, रियलिटी टीवी का स्टार, फिर प्रेसिडेंट, हार और फिर से प्रेसिडेंट। वाकई एक असाधारण और उतना ही विवादित सफर, एक ऐसा सफर जिसने हर नियम, हर परंपरा को तोड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस कहानी का आखिरी चैप्टर क्या होगा। अगर आप भी ऐसे ही कॉम्प्लेक्स विषयों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ें और सब्सक्राइब करें।